हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। पिछले वीडियो में हमने देखा था इज एम आर का इस्तेमाल। मैंने आपको बताया था कि इज एम आर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ पिछला वीडियो देखिए। आज मैं आपको बता रहा हूँ वॉज और वर का इस्तेमाल। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, देखिए यूज ऑफ was and were। ओके, यूज ऑफ was and were यानी was और were का इस्तेमाल। देखिए was and were ये है आपके पास्ट टेंस के यानी भूतकाल के वर्ड, जिसका मीन्स होता है था, थे, थी। ओके, अब देखिए was हमेशा एक के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर वन, एंड वर मोर देन वन, एक से ज्यादा के लिए। ठीक है, वॉज एंड वेर। अब देखिए किसके आगे कौन सा वर्ड यूज होता है, मैं, तुम, आप, वह, ही, शी। तो मैं इसके लिए पूरा एक चार्ट आपको बना के दिखा रहा हूं, उसमें देखिए पहले। देखिए ही, शी, इट। ही यानी वह, लड़का, एंड शी मतलब भी वह, ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। एंड इट मतलब यह या फिर वह। ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग, जैसे अगर आप कहें टेबल, चेयर, पेड़, कुर्सी। ठीक है, तो ये सब, इन सब के लिए हमेशा इट का इस्तेमाल होगा। और ये सभी एक के लिए होते हैं, एक में माने जाते हैं, इसलिए इनके आगे आप हमेशा लगाएंगे वॉज। ठीक है, जैसे वह एक विद्यार्थी था, ही वॉज अ स्टूडेंट। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। यह एब, यह सेब स्वादिष्ट था, इट वॉज अ डिलीशियस एप्पल। ठीक है, तो इट, ही, शी, इट, इन सभी के आगे आप हमेशा वॉज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा वी, यू, दे। वी मीन्स हम, यू मीन्स आप, एंड दे मीन्स वे। ठीक है, ये सभी मोर देन वन, एक से ज्यादा हो गए, तो इन सभी के आगे आप हमेशा वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वी वर, यू वर, एंड दे वर। इसके अलावा देखिए जैसे आता है आई। आई यानी मैं, आई के आगे हमेशा आई, मैं, यानी इसके आगे हमेशा आप वॉस का करेंगे। आई वॉस, मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। और देखिए जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, दिस मतलब यह है, कोई भी अगर पास की चीज है। ठीक है, एंड दैट मतलब वह, कोई दूर की चीज है। ठीक है, तो इन दोनों के आगे आप क्या लगाएंगे, वॉस। ठीक है, और दीज, दीज मतलब ये जो पास की, और दोस्त मतलब वे जो दूर की चीज है। ठीक है, दीज मतलब ये पास की चीज एक से ज्यादा, एंड दोस्त मतलब वो या वे जो दूर की चीज है। इनके आगे आप क्या लगाएंगे, वर। ठीक है, दीज आर बुक्स, दोस वर एप्पल्स, वो आप कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, अब देखिए इनका इस्तेमाल सेंटेंस कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन तरह के सेंटेंस लेने पड़ते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ वॉज, इसमें पॉजिटिव। इसमें सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने पहले बताया था, सब्जेक्ट मीन्स करने वाला यानी कर्ता। ठीक है, उसके बाद वॉज एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे एक सेंटेंस में आपको बताता हूं, वह एक होशियार डॉक्टर था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ही
वॉज एन इंटेलिजेंट डॉक्टर, वह एक समझदार या होशियार डॉक्टर था। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो गया आपका ही, उसके बाद लगा दिया आपने वॉज, और इसके बाद एन इंटेलिजेंट डॉक्टर, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अब देखिए एक और मैं आपको बताता हूं, वह एक कलाकार था। ही वॉज एन एक्टर, वह एक कलाकार था। यहाँ पे ही हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज एन एक्टर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह एक कलाकार था, ही वॉज एन एक्टर। अब देखिए अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में लेंगे, अगर मान लीजिए कोई नॉट या नहीं वाले सेंटेंस आ रहे हैं तो वो आपके बन गए नेगेटिव। अब अगर हम नेगेटिव में लेंगे, देखिए सेम इन्हीं सेंटेंसेस को हम सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके रूल्स देखिए, प्लस वॉज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जैसे मैंने पहले आपका सेंटेंस लिखा था, ही वॉज एन इंटेलिजेंट डॉक्टर, वह एक होशियार या फिर समझदार डॉक्टर था। ठीक है, अब देखिए इसमें वह, अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव करेंगे कि वह एक समझदार डॉक्टर नहीं था, तो ही वॉज नॉट एन इंटेलिजेंट डॉक्टर। देखिए सब्जेक्ट हो गया ही, इसके बाद वॉज नॉट, और एन इंटेलिजेंट डॉक्टर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ही वॉज नॉट एन इंटेलिजेंट डॉक्टर, वह एक समझदार डॉक्टर नहीं था। अब देखिए इसमें सेकंड सेंटेंस मैंने आपका यूज किया था, ही वॉज एन एक्टर, वह एक कलाकार था। अब अगर हम कहें कि वह एक कलाकार नहीं था, तो इसमें ही वॉज नॉट एन एक्टर, इसमें ही हो गया आपका सब्जेक्ट, वॉज नॉट, एन एक्टर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि वह एक कलाकार नहीं था। ठीक है, तो ये आपके दोनों सेंटेंस बन गए नेगेटिव। अब देखिए अगर हम इंट्रोगेटिव में इन्हीं सेंटेंसेस को लेंगे, तो देखिए इंट्रोगेटिव, सबसे पहले इसमें रूल देखिए इसके, वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसे मैंने एक पहला सेंटेंस बोला था आपको, वह एक डॉक्टर था। ठीक है, अब अगर आप उससे सवाल कर रहे हैं किसी से, भाई क्या वह एक डॉक्टर था, तो आप कैसे पूछेंगे? सबसे पहले वॉज ही अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर था। ठीक है, यहाँ पे सब आपका हो गया वॉज, सब्जेक्ट हो गया ही, ऑब्जेक्ट हो गया अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर था। अब देखिए सेकंड सेंटेंस अगर मैं बोलूं, वह एक टीचर थी। ठीक है, अगर हम इसी सेंटेंस को इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, क्या वह एक टीचर थी, वॉज शी, ठीक है, अ टीचर, क्या वह एक टीचर थी। अब यहाँ पे आ गया आपका वॉज, सब्जेक्ट हो गया शी, ऑब्जेक्ट हो गया अ टीचर। ठीक है, तो ये हो गया आपके इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसके बाद देखिए वर, WERE, वर का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, इसको भी देखिए ध्यान से जरा। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वर का इस्तेमाल एक से ज्यादा के लिए, ठीक है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या कोई भी हो, एक से ज्यादा के लिए हमेशा वर का इस्तेमाल होगा। ओके, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस में, प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर हम गए वे खिलाड़ी थे, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे इसको, दे, दे वर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी थे। ठीक
ठीक है, दे वर प्लेयर्स। अब हम कहें चिड़िया, यानी एक नहीं बहुत सारी चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं हम। चिड़िया पेड़ पर थी, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे? बर्ड्स, ठीक है, वर ऑन द ट्री। भाई कई बार चिड़िया बैठी होती है पेड़ के ऊपर, तो हमने वही सेंटेंस लिया, बर्ड्स वर ऑन द ट्री। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में दे वर प्लेयर्स, सब्जेक्ट हो गया दे, वर ऑब्जेक्ट हो गया प्लेयर्स। सेकंड में बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट आपका, उसके बाद वर एंड ऑब्जेक्ट हो गया ऑन द ट्री, ठीक है। अब अगर यही सेंटेंस हम इसको नेगेटिव में लेंगे तो देखिए इसमें सबसे पहले रूल देखिए इसके, सब्जेक्ट प्लस वर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने पहले आपको एक सेंटेंस दिया था, दे वर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी थे। अब अगर हम इसको नेगेटिव में लेंगे यानी वे खिलाड़ी नहीं थे, तो हम कैसे बोलेंगे इसको? दे वर नॉट प्लेयर्स, दे वर नॉट प्लेयर्स। इसमें दे हो गया आपका सब्जेक्ट, इसके बाद वर नॉट, ऑब्जेक्ट हो गया प्लेयर्स, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखिए जैसे मैं लिखा था, बर्ड्स वर ऑन द ट्री, चिड़िया पेड़ पर थी, ठीक है। अगर हम पूछें क्या चिड़िया पेड़ पर थी, ठीक है, चिड़िया पेड़ पर नहीं थी, ओके, तो हम कैसे लिखेंगे? बर्ड्स वर नॉट ऑन द ट्री। अब देखिए बर्ड्स हो गया इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लगाया वर नॉट, ठीक है, उसके बाद ऑन द ट्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका बर्ड्स वर नॉट ऑन द ट्री, चिड़िया पेड़ पर नहीं थी, ठीक है। तो ये आपके सेंटेंस बन गए नेगेटिव। अब अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, प्रश्नवाचक में, तो देखिए इंट्रोगेटिव, सबसे पहले इसके रूल देखिए, सबसे पहले लिखिए वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए अगर हम कोई भी क्वेश्चन करें, क्या बच्चे मैदान में थे, ठीक है, मैंने पूछा यहाँ पे क्या बच्चे मैदान में थे, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले वर चिल्ड्रन इन द ग्राउंड, क्या बच्चे मैदान में थे, ठीक है। इसमें वर सब्जेक्ट हो गया चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट हो गया इन द ग्राउंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस बताया था चिड़िया पेड़ पर थी, अगर आप इसी को क्वेश्चन पूछेंगे क्या चिड़िया पेड़ पर थी, तो सबसे पहले वर, क्योंकि एक से ज्यादा है, वर बर्ड्स ऑन द ट्री, वर बर्ड्स ऑन द ट्री, क्या चिड़िया पेड़ पर थी। अब इसमें ये हो गया आपका वर पहले सबसे, बर्ड्स हो गया आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गया आपका ऑन द ट्री, क्या चिड़िया पेड़ पर थी। तो ये हो गया आपके सभी सेंटेंस इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छी समझ आई होगी वॉज एंड वेयर। अभी भी कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आगे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।